हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी यहाँ पे ठीक है। तो अभी आई थी मैं अपने लहसुन के खेत में। तो मैं बहुत दिनों के बाद अपने खेत में आई हूँ और यहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ गया है, क्योंकि मैं तो लगी थी अपनी गेहूं की कटाई में। और वहाँ पे हमने फसल को आधा काट लिया है और आधी तो हमने वो मशीन में निकाल ली है। तो आधी अभी अभी हरी है, तो उसके लिए उसको हमें 1-2 दिन के लिए उसका पकने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी मैं खेत में आई थी, तो अभी देखती हूँ मैं खेत में कितना सारा घास हो गया है और खेत बिल्कुल सूखा पड़ गया है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, खेत बिल्कुल सूखा है और इसमें कितनी सारी घास हो गई है। तो सबसे पहले तो मुझे ये घास यहाँ से निकालनी पड़ेगी, उसके बाद मैं इसकी फिर दोबारा से सिंचाई कर सकती हूँ। कई दिनों से मैं बस ऐसे ही अपने और ही कामों में बिजी थी, तो मैंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और ये बच्चे लोग आते थे और ये थोड़ा बहुत इसकी हल्की फुल्की सिंचाई करके भाग जाते थे। तो देखिए अभी यहाँ पे कितनी सारी घास हो गई है। और देखिए मेरे अपना जो धनिया था ना, वो कितना बड़ा बड़ा हो चुका है और धनिये में फूल आने भी लग गए हैं। ये देखिए, ये कितने बड़ा बड़ा धनिया हुआ है यहाँ पे। और ये है हमारा खेत। तो खेत बिल्कुल सूखा है, क्योंकि ऐसा भी है कुछ इसकी सिंचाई भी अच्छे से नहीं हो रही थी और धूप ही हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसकी वजह से ये जल्दी सूख गया। और अभी देखिए कितना सारा सुहाना मौसम हो गया है, अच्छे से हवा चलने लगी है। तो यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा गर्मी का एहसास भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे शाम के टाइम हवा चलनी शुरू हो जाती है 3-4 बजे के बाद देखिए। और अब मैंने यहाँ पे इन सारे क्यारों का घास निकाल दिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो चुकी थी, तो मैंने आपको बताया था कि मैं कई दिनों से खेत में नहीं आई थी। और यहाँ पे मैंने घास निकाला, वो मैंने इस बोरी में बांध लिया, तो पशुओं के लिए घास भी हो गया मेरे यहाँ पर ही। और ये मेरे जो क्यारियाँ थी लहसुन की, ये भी खाली हो गई। तो बहुत दिनों के बाद आज शुक्ला जी घर पे आए हैं और यहाँ पे ये देखिए लहसुन की सिंचाई कर रहे हैं। तो सर्दियों में तो मैंने और दीक्षु और ज्योति ने ही करी, तो आज इनका भी काम पे थोड़ा सा रगड़ा लगाया जाए। तो देखिए ये यहाँ पे सिंचाई कर रहे हैं। तो है एवरीवन, तो देखिए मुझसे ना जो ये लहसुन की सिंचाई करवाई जा रही है। और इनको ऐसा लगता है कि बाहर रहता हूँ ना तो कुछ नहीं करता हूँ। इनको यही लगता है कि घर में है तो भाई बेला ही मतलब है ना। क्या तो हम लोग भी तो काम करते हैं, आज ही आए हैं आप ही हमारे हाथ में। भाई क्या मानते हैं। नहीं, मेरे को तो भी इस तरह नहीं करके रखते हैं लोग भी, यार बेटा सो जाए यहाँ पे। नहीं नहीं व्यूवर जी, आप बताओ। ये तो ये आज ही आए खेत में, इन्होंने तो आज ही करी सिंचाई, ये तो एक दिन आते ही इन्होंने नहीं है। देखा है कि सिंचाई की है मैंने, हाँ, ठीक तो है। एक ही ये बार देखो। करी होगी 3-4 महीनों में सिर्फ। हाँ हाँ हाँ। मैं चलो और जी, दीक्षु चलो तो ठीक है जी, आपका ये काम अच्छा दिया आपने, बहुत अच्छा करते हैं आप। और आज। हम कुछ भी नहीं करते हैं, बस ठीक है जी। मर्द लोग को तो ऐसे ही हाँ, कुछ होगी भी। ना इनकी हार बस। मुझे तो इनकी हार करवानी थी। चलो ठीक है जी। हाँ, तो देखिए गाइस, इनको समझाइए कि हमारे को भी बाहर काम है, ऐसा नहीं है कि हमारे को वहाँ लोग जिस तरह करके रखते हैं हमारे को भी काम करना पड़ता है लोगों के पास। और इनको लगता है ऐसा कि हम जब घर रहते हैं तो बस ये बेल नहीं रहते हैं बाहर कहीं, ऐसा लगता है नहीं ना। नहीं, घर वाले और बेले रहते ये हैं ना। घर में ना, हमने तो बोला ही नहीं जी, हमने तो ये कुछ भी नहीं बोला, ये तो आप ही खुद ही बोल रहे हैं। ठीक है जी, फिर बाय, सिंचाई कर लेता हूँ मैं, अच्छा बच्चा हूँ।
तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी गेहूँ जो है वो काट ली है। तो एवरीवन, यहाँ इस खेत में कभी भी ऐसी गेहूँ नहीं होती थी। तो अभी देखिए यहाँ पे ये 30 पुलियाँ हो गई इसकी गेहूँ की। तो हम इसको शुरू में ही उखाड़ देते थे पशुओं के लिए, और हम कभी भी ये ना सोचते थे कि हम इसको रहने देते हैं। तो इस बार मैंने इसको नहीं उखाड़ा, और ये देखिए अगर ज़्यादा नहीं होगा तो कम से कम इसमें 1 किलो या 2 किलो तो इसमें शायद कनक या जो गेहूँ है वो निकल ही जाएगी। तो ये देखिए अगर हम ऐसे ही एक-एक दाने को बचा के रखेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे हो जाएँगे। अगर हम वेस्टेज करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो बोलते हैं कि एक दाने-दाने से रास लगती है और पेड़ियाँ भी भर जाती हैं। मैं पता कहाँ से आई हूँ, अभी मैं गई थी अपने ही गाँव में शादी के लिए। तो हमारे यहाँ पे निचला और उपला 2 गाँव हैं, जहाँ पे हम निचले गाँव में शादी के लिए गए थे। तो मैं अभी पहुँची ही हूँ वहाँ से। अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, और देखिए मैंने ये वाला सूट भी अपने लिए अब बना दिया। तो सबसे पहले आप तो मेरा सूट देखिए, मुझे तो बस यही एक्साइटमेंट होती है कि देखिए मेरा सूट मैंने ये खुद बनाया है बहुत दिनों के बाद। और आप मुझे सच में बताना कि आपको ये वाला सूट मेरा कैसा लगा। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि बहुत ही पतला है और ऐसे कॉटन का कपड़ा है। तो इसमें मुझे गर्मी भी नहीं लग रही है, और इतना मुझे तो भाई सच में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला कैसा लगा। और शिजा दीदी ने हमें बच्चों के लिए और मुझे क्या भेजा है, तो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमें उन्होंने क्या भेजा है। बच्चों के लिए तो ढेरों सारा खाने के लिए मिठाई और गिफ्ट भी भेजे हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अभी मेरे गिफ्ट। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ ज्योति के गिफ्ट से। तो ये भेजा है दीदी ने ज्योति के लिए किट, और ये भेजी है एक छोटा सा पर्स। तो देखिए पर्स भी कितना सुंदर है, और साथ में ये भेजे हैं 2, और ये जो 2 मतलब ये दीदी ने छल्ले भी भेजे हैं। और भाई मुझे इतना तो पता भी नहीं है कि और इनको क्या बोलते हैं, पर देखिए कितने सुंदर है, और कितना सुंदर है ये इसका पर्स भी है। और साथ में ये भेजा है एक इनको टॉय। अच्छा, और ये सामान जो है ये शैम्पू और ये पाउडर ये भेजा है डॉगी के लिए, जो हमारे घर में टॉमी के कुत्ता है, जो हमारे साथ घास लाने भी जाता है, कई बार हमारे साथ खेलता भी है। तो ये उसके लिए भेजा है, और ये बॉल भेजी है उसके लिए, और ये उसको खाने के लिए फीड ये भेजी है साथ में। भाई मुझे इतना पता नहीं लगता, अगर मैं गलती से कुछ और बोलूँगी तो आप मेरी गलती को माफ करिएगा। और ये जो है ना ये टॉय ये खेलने के लिए भेजा है उस टॉमी के लिए भी। ये भी दीदी ने उस कुत्ते के लिए ही भेजा है। और ये वाला डिब्बा भेजा है, ये है ये चॉकलेट का डिब्बा भेजा है जो बिल्कुल प्योर है। ये इसमें चॉकलेट है बहुत सारी। और दूसरा है ये, और ये ऐसे पीस इसमें चॉकलेट के हैं इतनी बड़ी बड़ी। और सेकंड में है ये 5 स्टार, ये भी चॉकलेट ही है ये। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ना खोल के भी दिखा देती हूँ। ये वाली, तो इसमें ये वाली है। तो ये सारी भेजी है बच्चों के लिए। और ये भेजा है एक बादाम पिस्ता इलायची है, ये ठंडाई है। इसको हम लस्सी के साथ या दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं। फिलहाल हम इसको दूध के साथ ही लेते हैं। और एक ये भेजा है सेंटर फ्रूट, सेंटर फ्रूट का एक डिब्बा है ये, जिसमें से कि बच्चों के लिए च्युइंगम खाने के लिए। तो देखिए इसमें ऐसी वाली ये भेजी है च्युइंगम। ये अनार दाने की गोलियां हैं इसमें, ये भी बच्चों के लिए। और इसमें इमली, और ये हींग दाने की। और ये वाले पैकेट
थैंक यू दीदी ने तो बहुत ही कुछ भेज दिया है। और ये है पापड़, 2 पैकेट ये है। तो ये हो गया बच्चों के इतने सारे मिठा जो इनके लिए खाने के लिए भेजा था, और उसमें मिठाइयाँ भी रखी थी। और अब मैं लास्ट में बताती हूँ दीक्षित का गिफ्ट। तो ये वाली घड़ी है इसको, और ये है दीक्षित का इतना महंगा गिफ्ट। ये है इसकी टच वाली घड़ी। देखिए इसमें बहुत सारी ये अंदर जैसे मोबाइल में होती है ये सारी ऑप्शन है, इसमें भी है। और ये देखिए ये इसका चार्जर है। तो इस घड़ी को हम इस चार्जर के साथ इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये पड़ा है यहाँ पे स्टार। तो सच में मैं अपनी दीदी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतनी दूर से भी हमें इतने सारे गिफ्ट भेजे हैं और इतनी सारी मिठाइयाँ, ये जो मिट्ठू बच्चों के लिए भेजा है। तो मैं अपने दीदी का फिर एक बार दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। भगवान उनकी लाइफ में ढेरों सारी खुशियाँ भर दे। तो मैं यही उम्मीद करूँगी भगवान जी से कि भगवान सभी के जीवन में ढेरों सारी खुशियाँ भर दे। और सबसे मेन बात, जो मैं अपने यहाँ पे नज़दीक के जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको भी नहीं जानती हूँ, जो हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। भगवान सभी की ज़िंदगी में ढेरों सारी खुशियाँ भर दे।